बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मदीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरखास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। आज आप इस बात पे हैरान हो सकते हैं कि मैं इस वीडियो के आगाज़ में कुछ इतनी बड़ी मुस्कुराहट के साथ तकरीबन हंसते हुए क्यों आपसे मुखातिब हूँ। उसकी वजह यह है कि एक सूरत हाल है जो इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया पर, पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर ज़्यादा नज़र आ रही है और उस सूरत हाल ने मुझे हंसने पर मजबूर किया। मैं ये व्लॉग नहीं करने चाहता, मैंने सोचा ये आपके साथ चीज़ें शेयर करनी चाहिए, दिलचस्प हैं, इंटरेस्टिंग है, कुछ अजीब तरीन चीज़ें हैं ये। हमारे कुछ बहुत सीनियर सियासतदान भी, बहुत सीनियर सहाफ़ी भी, ये उनके रवैये के बारे में है। जो बाइडन अमेरिका के 46वें सदर बन गए हैं, अमेरिका के 46वें सदर, लेकिन लग ऐसा रहा है कि मियां नवाज शरीफ की मौजूदगी में, आसिफ अली जरदारी की मौजूदगी में, इमरान खान की मौजूदगी में, मरियम बिलावल, इन सब की मौजूदगी में जो बाइडन निकल के पाकिस्तान के लीडर बन गए हैं और अब सबकी नज़रें जो बाइडन पर हैं कि जो बाइडन हमें बचा लें, जो बाइडन हमारी सियासत को मदद दे दें, जो बाइडन हमें जो है वो इस वक्त अपना करीबी बता दें और सब जो बाइडन से अपना ताल्लुक निकाल कर ला रहे हैं। ये सियासतदान खुद जितना कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा इनके हामी, इनके सपोर्टर्स इस काम को अंजाम दे रहे हैं। जैसे इस वक्त आप ट्विटर पे देखिए तो सबसे पहले मुझे आपको जो ट्वीट दिखाना है, ये पाकिस्तान का ऑफिशियल रिस्पॉन्स है जो बाइडन की जीत पर। इस ऑफिशियल रिस्पॉन्स में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो बाइडन को मुबारकबाद दी, और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो बाइडन को जो मुबारकबाद दी है वो मुबारकबाद अपने स्टाइल में दी है। इमरान खान साहब ने एक तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के तौर पर पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियली मुबारकबाद दी है, लेकिन उसमें उन्होंने अपना तर्ज सियासत, अपना अंदाज ज़रूर शामिल रखा है। उन्होंने कहा है कि जो बाइडन और कमला हारिस को फतह मुबारक। मैं नौमुंतखब सदर की जमहूरियत पर आलमी समिट के इनेकाद के साथ करप्ट रहनुमाओं की जानिब से चोरी शुदा कौमी दौलत छुपाने और टैक्स चोरी के गैर कानूनी ठिकानों के खात्मे के लिए उनके साथ काम करने का ख्वाहां हूं। अफगानिस्तान और खत्ते में अमन के लिए भी हम अमेरिका के साथ काम जारी रखेंगे। ये इमरान खान साहब का ट्वीट है और ये इमरान खान साहब की उनको मुबारकबाद है। यही ट्वीट उन्होंने इंग्लिश में किया है और उसके साथ साथ उर्दू में भी किया है। मियां नवाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया। मुझे ट्वीट पढ़कर लगा कि मियां नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि वो जो बाइडन के साथ मिलकर काम करेंगे, ऐसा लग रहा है। मियां नवाज शरीफ साहब ने, इमरान खान साहब ने कहा कि जो बाइडन को और कमला हारिस को मुबारकबाद। जो बाइडन आपको मुबारकबाद की जगह उन्होंने ये ऑफिशियल अंदाज अपनाया। मियां नवाज शरीफ साहब ने जो बाइडन साहब को मुखातिब किया और कहा, कांग्रेचुलेशंस जो बाइडन ऑन अ हिस्टोरिक विक्ट्री फॉर यू, द अमेरिकन पीपल एंड डेमोक्रेसी। यानी आपको मुबारक, अमेरिका के लोगों को मुबारक, अमेरिका की जमहूरियत को मुबारक, वोट को इज्जत दो। वी लुक फॉरवर्ड टू बेटर टाइज बिटवीन द यूएस एंड पाकिस्तान अंडर योर लीडरशिप। मियां नवाज शरीफ साहब का ये ट्वीट है। मियां नवाज शरीफ साहब इनके साथ काम करेंगे। मैंने थोड़ी सी लिबर्टी लेकर ट्विटर पे थोड़ा सा मजाक भी कर दिया कि ये ना तो हामिद करज़ाई हैं जिन्होंने जाकर लंदन में मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात कर ली थी, ना ही अगर मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान आ गए तो जो बाइडन जो हैं वो उन्हें जेल में जाकर मुलाकात करेंगे, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे तो वो जेल जाएंगे अपनी सज़ा भुगतने के लिए। अदालत ने भेजा है उनको और उनकी सज़ा में ब्रेक देकर उनको भेजा है। तो ये मियां नवाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ है। यही ट्वीट रीट्वीट किया है हामिद मीर साहब ने। अब रीट्वीट करना, ट्विटर पे लोग बताते हैं कि रीट्वीट मेरी जानिब से अगर किया जाए तो ये इंडोर्समेंट नहीं है, मैं उस बात को इंडोर्स नहीं कर रहा, लेकिन हामिद मीर साहब का जो ट्वीट है रीट्वीट करना है वो इसलिए दिलचस्प है कि हामिद मीर साहब ने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को, जो पाकिस्तान का ऑफिशियल रिस्पॉन्स है या ऑफिशियल मुबारकबाद है पाकिस्तान की जानिब से, उससे हामिद मीर साहब ने रीट्वीट नहीं किया। मियां नवाज शरीफ साहब के ट्वीट को हामिद मीर साहब ने रीट्वीट किया। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हामिद मीर साहब ने एक और ट्वीट किया है। वो कहते हैं कि जो बाइडन को 2008 में हिलाले पाकिस्तान देने की सिफारिश भी उस वक्त अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर हुसैन हक्कानी ने की थी, और जब बाइडन हिलाले पाकिस्तान वसूल करने आए तो सफीर साहब उनके हमरा अमेरिका से एक ही जहाज में आए थे। उनकी इन्हीं हरकतों की वजह से सफीर साहब गद्दार करार दिए गए। यह हामिद मीर साहब ने ट्वीट किया है हुसैन हक्कानी साहब के ट्वीट को कोट ट्वीट करते हुए। ये हामिद मीर साहब ने किया। ऑफिशियल को करते तो वो मेरी राय में वो अलग होता। मुर्तज़ा सोलंकी साहब साईं मेरे सीनियर हैं, मेरे बड़ों की तरह हैं। मैं उनका बड़ा फिक्री इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन मैं बड़ा एहतराम करता हूँ साईं का। साईं ने जो है वो एक ट्वीट किया है
साई ने ट्वीट किया है कि ट्रंप डंप हो गया, ट्रंप डंप हो गया, मजीद लोग भी डंप होंगे, तैयार हो जाएं वो लोग जो मजीद डंप होंगे। इन तैयार होने वालों को साई ने जब कहा है तो इनमें 4 नाम शामिल किए। इनमें पहला नाम है मोहम्मद बिन सलमान का, प्रिंस मोहम्मद का। दूसरा नाम है, इनमें जो तस्वीर है वो इसराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू की है। तीसरी तस्वीर इसमें भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी की है। और चौथी तस्वीर इसमें वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब की है। साईं वजीर आजम इमरान खान साहब जो हैं उनको इस्टेब्लिशमेंट का, जिस तरह से तमाम लोग कहते हैं कि उनकी जानिब से सिलेक्टेड हैं, तो साईं ये समझते हैं। मेरा फिक्री इख्तिलाफ है, लेकिन मैंने साईं से बहुत कुछ सीखा है और मेरा बड़ा एहतराम का रिश्ता है। अदर देन दिस जो हमारा फिक्री इख्तिलाफ है उसके। फिर उसके बाद अजहर जावेद साहब मेरे दोस्तों की तरह, मेरे भाइयों की तरह हैं। और अजहर जावेद साहब से मेरा दोस्ती मोहब्बत का रिश्ता है। हम लोगों ने दुनिया न्यूज़ में साथ काम किया। जब वो पाकिस्तान में थे, दुनिया लॉन्च हो रहा था, तो मैं और अजहर जावेद साहब लाहौर में मॉडल टाउन पार्क में हम लंबी वॉक्स किया करते थे। दफ्तर में हम साथ टाइम स्पेंड करते थे। हमने बड़ा टाइम लाहौर में साथ स्पेंड किया। ये मेरा लाहौर का इनिशियल डेज थे लाहौर में, और इब्तदाई वक्त था लाहौर का। बड़ा ज़बरदस्त इनके साथ टाइम स्पेंड किया, इनके साथ, आमिर गौरी साहब के साथ। तो इनसे मेरी दोस्ती है। अब ये लंदन चले गए, अब भी अजहर जावेद साहब से मेरा मैसेजेस पर ताल्लुक़ रहता है। हम फिक्री तौर पर इख्तलाफ करते हैं। अजहर जावेद साहब आपको मियाँ साहब के साथ नज़र आते हैं, लेकिन जो दोस्ती है, वो ज़ाती ताल्लुक़ है। अजहर जावेद साहब ने एक ट्वीट किया, उसमें आसिफ अली जरदारी साहब नज़र आ रहे हैं आपको, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब नज़र आ रहे हैं, और एक में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब अपनी काबीना से जो बाइडन की मुलाकात करवा रहे हैं, और हिलाल पाकिस्तान जो है आसिफ अली जरदारी जो बाइडन को पहना रहे हैं। ये हिलाल पाकिस्तान इसलिए पहनाया गया था कि जो बाइडन का एक रोल था, जो बाद में कैरी लूगर बिल बना था, वो पहले बाइडन लूगर बिल था, फिर बाद में कैरी लूगर बिल था। तो जो बाइडन को ये हिलाल पाकिस्तान दिया गया था। मियां नवाज शरीफ साहब के साथ एक तस्वीर जो बाइडन की उन्होंने ट्वीट की है। जो बाइडन कुछ दिखा रहे हैं, एक जानिब इशारा करते हुए, और लिखा है कि अमेरिका में तो वोट को इज्जत मिल गई, क्या पाकिस्तान में नवाज शरीफ की तहरीक कामयाब होगी? अब मियां नवाज शरीफ की जमात के और इंटरनेशनल रिलेशंस पे बहुत जबरदस्त नजर रखने वाले मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जो हैं, वो कहते हैं कि जो बाइडन भी इस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा है अमेरिका में, ट्रंप इस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा नहीं था। लेकिन बहरहाल ये अजहर जावेद साहब की राय है कि अमेरिका में वोट को इज्जत मिल गई। उसके बाद उन्होंने बड़ी दिलचस्प चीज़ ट्वीट की है। वो कहते हैं कि जो बाइडन के पाकिस्तान में गुज़श्ता 2 दहाइयों से साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से करीबी दोस्तों जैसे ताल्लुकात हैं, वो रायविंड जाती उम्रा भी आ चुके हैं। तवक्को यही है कि ट्रंप के बरक्स पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत की बहाली और यकतरफा एहतिसाब के खात्मे के लिए किरदार अदा कर सकते हैं। तो इमरान खान साहब की जो हुकूमत है वो हकीकी जमहूरियत भी नहीं है, और ये जो एहतिसाब हो रहा है ये भी यकतरफा एहतिसाब है। इसमें उन्होंने 4 तस्वीरें मियां नवाज शरीफ साहब की ट्वीट की हैं जो बाइडन के साथ, और इनमें जाती उम्रा की तस्वीर भी शामिल हैं। अब ये जो एहतिसाब हो रहा है, अगर ये एकतरफा भी है तो ये पीपल्स पार्टी के नून लीग पर बनाए गए केसेस हैं, नून लीग के पीपल्स पार्टी पर बनाए गए केसेस हैं, और मियां नवाज शरीफ जिसके तहत नाअहल हुए, सजा याफ्ता हुए, वो बैनुल-अक़वामी मामला है। पनामा के बाद वो तमाम मामला शुरू हुआ था, तो इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शामिल ही नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इक़्तिदार में आने से पहले ही इक़्तिदार के मनसब से बाहर हो चुके थे। तो ये वो सिचुएशन है जिसको मैं देख रहा हूँ। ये आपको और भी मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको, जो इस वक्त जो बाइडन के जीत जाने पर इससे ऐसे बता रहे हैं कि जो बाइडन जो है वो मियां नवाज शरीफ को वापस वज़ीर आज़म हाउस में रख देंगे। जैसे छोटे छोटे हम वो रखते हैं ना मोहरे, उठा के एक खाने से दूसरे खाने में, आसिफ अली जरदारी साहब को ऐवान सदर में रख देंगे, इमरान खान साहब को बाहर रख देंगे। जो बाइडन कुछ इस तरह से पाकिस्तान में बदल देंगे। जो बाइडन की ये दोस्तियाँ इन शख्सियात से नहीं थी, ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से थी, पाकिस्तान के सदर से थी, ये अमेरिका के पाकिस्तान से ताल्लुकात थे। ये जो बाइडन के नवाज शरीफ, यूसुफ रज़ा गिलानी, आसिफ अली जरदारी से, हुसैन हक्कानी से ताल्लुकात नहीं थे। ये ताल्लुकात एक ओहदेदार के दूसरे ओहदेदार से थे, एक मुल्क के दूसरे मुल्क से थे। आई विल बी टचिंग 42 ऑन नवंबर 13, मेरी सालगिरह का दिन है। तो मैं इस 42 बरस की उम्र में खुद को इस काबिल नहीं समझता कि मैं इंटरनेशनल रिलेशंस पे एक अथॉरिटी की तरह बात करूं, मैं इन तमाम मामलात पे बहुत अथॉरिटी की तरह राय दे सकूं। लेकिन मैं फिर भी अपनी एक राय रखता हूं, वो राय दे देता हूं। मगर मैं हैरान हूं, मुझसे कहीं ज़्यादा जानने वाले, एक्सपोजर रखने वाले, मुझसे कहीं ज़्यादा तजुर्बा रखने वाले लोग जब इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो वो जो कहते हैं हैरान हूं दिल को रोऊं कि पीटूं जिगर को मैं, वो वाला हाल हो जाता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।